वेलकम दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही जोरों और शोरों से चल रही होगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं और वीडियो है भारतीय संविधान पर। तो मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं कि इस वीडियो में हम बहुत ही कम समय में लगभग 50 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं और इनमें से 2 से 3 प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि इस वीडियो में केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न ही बताए गए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस तिथि को बना? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, लागू नहीं हुआ। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। भारतीय संविधान किस तिथि को बना? 26 नवंबर 1949। और भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। तो दोनों दिनांक और सन आप याद रखेंगे, हमने कंफ्यूज नहीं होना है। तो भारतीय संविधान किस तिथि को बना? 26 नवंबर 1949। और भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। दोनों ही बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन आसान प्रश्न में ही हम लोग जल्दीबाजी में गलती कर बैठते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को और बारीकी से समझना जरूरी है। अगला है, भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। याद रखना है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 1946, 9 दिसंबर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। क्लियर हो गया? याद रखना है आपने, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया या कौन था? तो आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा जी। याद रखेंगे आप, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? आदरणीय सच्चिदानंद सिन्हा जी। स्थायी अध्यक्ष तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है, आदरणीय सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाएं कहां से ली गई हैं? रूस के संविधान से। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी पंचवर्षीय योजना है वो कहां से ली गई है? रूस के संविधान से। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी। याद रखना है आपने, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार तो ये थे आदरणीय BN राव जी। याद रखेंगे आप, आदरणीय BN राव। क्लियर है, ये संवैधानिक सलाहकार थे। अगला है, भारत के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए? तो आयरलैंड के। अभी हमने ऊपर क्या बताया, जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं अभी हमने पहले पढ़ा था। देखिए, पंचवर्षीय योजनाएं कहां से ली गई है? रूस के संविधान से। अब हम क्या देख रहे हैं, जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहां से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से। याद रखना है आपने, जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। अगला है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री तो ये थे आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। क्लियर है? किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं? जो 42वां संविधान संशोधन था, इसको मिनी संविधान भी कहते हैं। याद रखना है आपने, ठीक है। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं? 42वां संविधान संशोधन। तो आपने याद रखना है, मिनी संविधान पूछेंगे तो 42वां संविधान संशोधन। मौलिक अधिकारों की संख्या 6। क्लियर है? पहले आपको पता है 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है,
तो याद रखना अपने मौलिक अधिकारों की संख्या 6। और मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? अमेरिका के संविधान से। याद रखना है पंचवर्षीय योजनाएं कहां से ली गई थी? बताया था रूस के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से। और मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति बनने के लिए निर्धारित आयु है 35 साल। याद रखना है राष्ट्रपति बनने के लिए 35 ईयर। एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, नीलम संजीव रेड्डी जी। ठीक है, एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी जी। याद रखना है राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र है वो उपराष्ट्रपति जी को देता है। ठीक है, और राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है भारतीय राज व्यवस्था में क्या सर्वोच्च है? संविधान। हम लोग कहते हैं ना कि तुमने अक्सर देखा होगा कि कई जो मतलब पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं वो संविधान की कसम बहुत खाते हैं। तो भारतीय राज व्यवस्था में क्या सर्वोच्च है? संविधान। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ठीक है, तो जो ये पहले क्लियर है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 12। और मूल संविधान जब पहले संविधान बना था, ठीक है, तो 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो अब क्या है? कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। याद रखना है आपने। ठीक है, तो मूल संविधान में पहले कितनी थी? 8 अनुसूचियां। याद रखना है मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और अब कितनी अनुसूचियां हैं? 12। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110। धन विधेयक से संबंधित याद रखना है आपने जो परिभाषा दी गई है वो अनुच्छेद 110 में दी गई है। तो धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में? बहुत इंपॉर्टेंट। मूल कर्तव्य भाग 4 के क में। भाग 4 क याद रखना है आपने। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो सचिदानंद सिन्हा जी ने। जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, बताया था हमने स्टार्टिंग में, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सचिदानंद सिन्हा जी ने। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश। यह भी बहुत आता है। भाषा के आधार पर जो गठित प्रथम राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 में। और मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। तो जो हमारे मौलिक अधिकार है जिनको हम 6 कह रहे हैं, तो उनका मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है वो राष्ट्रपति कर सकते हैं। क्लियर है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 17। संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत से संबंधित है? अनुच्छेद 17। संपत्ति का अधिकार क्या है? यह एक विधिक अधिकार है। पहले यह क्या था? मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको हटा के एक विधिक अधिकार बना दिया गया। याद रखेंगे आप। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। पता होना चाहिए, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। और भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है। अगला है संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार स्वराज पार्टी 1934। इनकी स्थापना भी पूछी जा सकती है। तो संविधान सभा का जो सर्वप्रथम विचार दिया वो स्वराज पार्टी 1934। याद रखना है। संविधान का जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। इन्हें संविधान का जनक कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो संसद का जो संयुक्त बैठक होती है संसद की, उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। और मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में? 3 में। और कौन से अनुच्छेद में? 12 से 35। याद रखना है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में। और मौलिक कर्तव्य कहां थे? भाग 4 के क में। अभी बताया था मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 के क में और मौलिक अधिकार भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35। अगला प्रश्न है
भारत में हिंदी भाषा को आधिकारिक रूप से कब संविधान में जोड़ा गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, भारत में हिंदी भाषा को आधिकारिक रूप से कब संविधान में जोड़ा गया? 14 सितंबर 1949 को। भारतीय चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950। तो भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 1950, 25 जनवरी। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किस वर्ष से किस वर्ष तक के बच्चों के लिए? तो 6 से 14, यह आपको पता ही है। पंचायत चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम उम्र है वो 21 साल है, जो पंचायत चुनाव है। तो पंचायत चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम उम्र है वो 21 साल है। और संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया? ये 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में। याद रखना है, पहले 7 मौलिक अधिकार थे, बाद में जो है संपत्ति के अधिकार को हटा के एक विधिक अधिकार बना दिया गया और 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाया था संपत्ति के अधिकार को 1978 में। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए ढेर सारी वीडियो लाने वाला हूं विद हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, और आपका कम से कम समय भी लूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले। ठीक है, तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।